अगर मनी प्लांट के पौधे में ग्रोथ बहुत स्लो है या फिर पत्ते बहुत ज़्यादा ही सूख रहे हैं, उनमें कोई शाइन, कोई चमक नहीं है, तो आज मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र ऐसे बताने वाली हूँ जिससे ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी, पत्तों में चमक आएगी और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत और बुशी हो जाएगा हमारा मनी प्लांट का पौधा। ये देखिए 2 चीज़ों से बना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करेगा और आपका मनी प्लांट कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा घना, बुशी हो जाएगा। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे देना है, चलिए फिर बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने। और मैंने मार्च या अप्रैल में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसकी कटिंग इतनी तेज़ी से ग्रो हुई है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये घना है। तो ये पुराना वीडियो है जब मैंने इसकी कटिंग को लगाया था, तो मैं छोटी सी क्लिप उसकी दिखा दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, जो मेरे पास पुराना मनी प्लांट था उसी की ही कुछ कटिंग्स ले ली थी और उन कटिंग्स को मैंने एक मिट्टी के पॉट में वेल ड्रेन सॉइल ली थी, जिससे कि पानी ना रुके, क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा है उसे बहुत कम पानी चाहिए होता है। और कुछ केयर टिप्स भी मैंने बताई थी आप लोगों को, जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी होती है। फिर उससे क्या होता है ना कि इसकी ग्रोथ भी तेज़ होती है और ये सूखता नहीं है। तो वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। और जो मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उसी के बाद का ये रिज़ल्ट अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। ये लगभग 10 दिन के बाद का अपडेट है और आप देखिए प्लांट की जो कटिंग थी उसमें नई नई लीव्स आनी शुरू हो गई हैं और मेरी कटिंग ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ और तेज़ होती गई। तो फिर मैंने कुछ और फर्टिलाइज़र भी दिए थे, वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है। और ये प्रेजेंट टाइम का वीडियो है, आप देखिए वो छोटी छोटी सी कटिंग कितनी ज़्यादा फैल गई है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें स्टिक लगानी है। उससे क्या होगा, ये जो जितनी भी फैली हुई बेल है ना, ये एक सलीके से लग जाएंगी और वो देखने में भी सुंदर लगेंगी। लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, मार्केट जाने का टाइम नहीं हो पा रहा है कि हाँ ऐसा कि मैं जाऊं। तो इसलिए अभी मैंने ये काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है, पर जल्द ही मैं मौज स्टिक लाऊंगी और इसकी एक अच्छे से तरीके से इसको डेकोरेट भी कर दूंगी, ताकि इसकी लीव्स भी सुंदर लगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगे। ये मेरा पुराना मनी प्लांट है और आप देख सकते हैं इस समय इसके पत्ते वगैरह काफ़ी सूख रहे हैं। दरअसल क्या होता है ना कि मनी प्लांट, क्योंकि ये बहुत पुराना है, मुझे लग रहा है शायद 3 या 4 साल हो गए होंगे इस मनी प्लांट को लगाए हुए। और जैसे जैसे पुराने पत्ते सूखते रहते हैं, वो पीछे से ड्राई हो जाते हैं, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे करके इनमें सफ़ेद सफ़ेद रंग की फंगस लगनी शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है ना कि वो पूरे प्लांट को, स्टेम को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए समय समय पे इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मनी प्लांट पुराना हो गया है, 3 4 साल 5 साल, तो फिर वो ऐसे पत्ते अपना ब्राउन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पुराने पत्ते हैं। कितना, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, फिर धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। तो सेम यही सिचुएशन है। तो मैंने सारे पुराने पत्ते इसके हटा लिए हैं ताकि मेरा प्लांट फिर से सुंदर लगे और वो जो फंगस वाली प्रॉब्लम है मेरे मनी प्लांट में ना आ पाए। ये सब केयर टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, इसी की वजह से इतना पुराना मनी प्लांट मेरे पास अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अब ये जो मैंने नया स्टार्ट किया है, इसको भी मैं इसी पोजीशन पे लेके आऊँगी और इसीलिए मैं इसकी हर छोटी छोटी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं। पता है क्या होता है, जैसे एकदम हरा पत्ता अगर आप देखेंगे मनी प्लांट का जिसमें कोई कलर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो बिल्कुल भी धूप में नहीं है, एकदम छाँव में है। और इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद जहाँ पे स्पॉट या हल्के से लाइट ग्रीन स्पॉट होते हैं, तो आप समझिए कि इसको हल्की सी छन छन के ही ब्राइटनेस मिल रही है। मतलब सूरज की इनडायरेक्ट धूप इस पे पड़ रही है, इस वजह से इसके पत्तों का रंग ऐसा होता है। और जो पत्ते एकदम हरे दिखेंगे, आप समझ जाइए कि इसको बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है। मनी प्लांट के पौधे को छांव में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसे तेज़ धूप में रख दिया, मतलब तेज़ धूप आपको 1 घंटे की भी नहीं देनी है, आपको इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट का मतलब होता है कि तेज़ धूप जैसे आ रही है तो उसकी रोशनी उस पर पड़े, पर डायरेक्ट उसके ऊपर सूरज की धूप ना पड़े।
अब जैसे आप मेरी ये बालकनी देख रहे हैं तो यहाँ पे धूप पीछे की तरफ आ रही है, तेज़ धूप है, लेकिन मेरे प्लांट्स पे नहीं पड़ रही है। सिर्फ ब्राइटनेस, जो धूप की रोशनी होती है, वो मेरे पौधे पे पड़ रही है। तो इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो डायरेक्ट धूप से इस पे नेगेटिव असर होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। एक और होता है मनी प्लांट में, बीच बीच में क्या होता है ना, पत्ते जलना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे इस प्लांट में है एक दो पत्ते ऐसे। तो उसका रीज़न क्या है और हमें कैसे उसे सही करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है ना कि पत्ते देखिए हल्के हल्के से आपको स्पॉट पे ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा होगा। तो वो क्या हो जाता है कि जैसे कभी हमने अपने मनी प्लांट को पानी कम दिया या फिर कभी बहुत ज़्यादा दे दिया, तो ये उसकी वजह से हो जाता है। इधर बीच मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने प्लांट को पानी बहुत कम दिया, क्योंकि मैं नहीं दे पा रही थी, मैं खुद ही ठीक नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत कम पानी देने की वजह से भी मेरे मनी प्लांट के कुछ पत्ते सूखने लग गए। तो क्या होता है, किनारे से सूखेंगे, बीच में से सूखना शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो भी पत्ते ऐसे जले-जले से दिखाई देते हैं। तो पानी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी की ऊपरी लेयर आपको एकदम सूखी हुई दिखे। अगर आप डेली डेली अपने प्लांट्स को पानी दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मनी प्लांट को भी आप डेली पानी दें। मनी प्लांट को आपको तभी पानी देना है जब मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे। अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्लास में पानी ले लिया है। तो आप 150 ml तक का पानी लीजिए, क्योंकि मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देंगे और वो भी फर्टिलाइज़र के रूप में, तो वो ड्रेनेज होल से बह जाएगा। इसीलिए सिर्फ इतना पानी देना है कि मिट्टी सोख ले। इस खाद को देते समय सावधानी भी कुछ बरतनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी ले लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे NPK 19-19-19 लिया है। आप 20-20-20 भी ले सकते हैं, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का लिया है। तो ये छोटा चम्मच है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसी के हिसाब से आप क्वांटिटी समझिए। अगर आपका चम्मच का साइज़ बड़ा होगा तो आपको क्वांटिटी फिर उस हिसाब से लेनी होगी। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके और हमें 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जो इसमें एप्सम सॉल्ट होता है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है घुलने में। NPK 19-19-19 तो बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा, पर एप्सम सॉल्ट को कुछ टाइम देना होगा। तब तक मैं आपको ज़रूरी चीज़ जो मैंने बोला था वो बताती हूँ कि जब भी आप ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो पहले अपनी मिट्टी चेक करें। मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप अपने पौधे को लगभग जैसे 2 घंटा पहले पानी दे दीजिए। थोड़ा पानी ही दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और हल्की-हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, पर आप इतना विशेष ध्यान रखें कि जो मनी प्लांट की जड़ें होती हैं वो ऊपरी लेयर पे ही होती हैं। तो ऐसे में अगर आपने बहुत गहरी गुड़ाई की तो इनकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जड़ों की गुड़ाई नहीं करनी है। जैसे महीने 2 महीने में एक बार हल्की सी गुड़ाई करें ऊपरी लेयर पे, और गीले होने पे ही करें, क्योंकि अगर आप सूखी मिट्टी पे गुड़ाई करेंगे तो जड़ें बहुत गहरी तक डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जो मिट्टी गीली होती है तो गुड़ाई ऊपरी लेयर पे बहुत आसानी से हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ज़ाइम ले लिया है। तो ज़ाइम मैंने 1 चम्मच लिया है। अगर आपके पास सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सेम वर्क करता है। महीने में 1 बार आपको ज़ाइम देना है। ज़ाइम क्या करता है, एक तो ज़ाइम ना मिट्टी की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है, प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ऑर्गेनिक है ना, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी मिट्टी कितनी भी ख़राब हो गई है केमिकल फर्टिलाइज़र देते-देते, तो ये मिट्टी को फिर वापस से बहुत ही रिच और बहुत ही क्वालिटी वाली बना देता है। इसके बाद अब हमने जो 2 फर्टिलाइज़र मिक्स करके लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया था, तो इसको भी देखिए अच्छे से गल गया है, कहीं भी आपको कहीं कुछ दिख नहीं रहा होगा इसमें। तो अब हमें इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको वापस अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें और जो एप्सम सॉल्ट है उसको कम से कम 2 से 3 महीने बाद रिपीट करें। एप्सम सॉल्ट हर महीने नहीं देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो बेल है वो चारों तरफ से कैसे फैली हुई है, क्योंकि मेरे पास मॉज स्टिक नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अभी मैंने उसको परचेज़ नहीं किया है और एक्स्ट्रा मेरे पास थी नहीं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको फैलने नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि जो मनी प्लांट नीचे की तरफ फैलता है तो वो आपकी
जो मतलब ग्रोथ होती है, आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस या ग्रोथ या फिर हेल्थ वेल्थ होती है, उसको भी नीचे लेके जाता है। और अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो सारी चीज़ें फिर बहुत ही अच्छे से ऊंचाइयां छूती हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, क्योंकि स्टिक नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही गमले के चारों तरफ कर दिया है ताकि ये नीचे ना लटके। और जैसे ही मॉस स्टिक लेके मैं आऊँगी, फिर उसके बाद इस पे उसे लगा के और इनको सलीके से डेकोरेट कर दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी तब तक आपको मनी प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट दें। और हाँ, कभी भी शाम को पानी ना दें, दिन में ही पानी दें, मतलब सुबह के टाइम पानी दे दें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, धूप तेज़ होती जाएगी, पानी अपने आप सूख जाएगा। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें कभी भी शाम को पानी नहीं देना चाहिए। वैसे तो गर्मी है, आप शाम को ही पानी दें प्लांट्स को, पर जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको सुबह ही पानी दे दें, उनके लिए वही ज़्यादा बेटर होता है। तो मनी प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।